है कि सर्वे क्या चीज़ का, तो घर तोड़ने का। ठीक है, घर तोड़ने को सब भी बोला आप लोग को मुआवजा मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, घर देंगे, क्वार्टर देंगे। आज चोर नहीं है जो चिपका के चला गया, सब लोग कहाँ जाएगा गरीब। अगर घर बनाने का औकात रहता तो झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है, सरकार का चीज है तुम लो, लेकिन हम लोग को रास्ता दो तब लो, हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। ओवरफ्लाई बनने से खुशी है, बट यहाँ के लोगों को जो है वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। जान जब तक लड़ेंगे हक के लिए, लेकिन घर चाहिए, घर मिलना चाहिए। एक चम्मच बुलाता तो खोजता इंसान, हम लोग का घर बर्बाद होगा तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। सरकार का घर ले, हम लोग के रास्ता, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जी हम 18 साल से। 18 साल। क्या नाम हुआ आपका? हसीना बानू। गाजीपुर ओवरफ्लाई ब्रिज को लेकर खुशी के साथ साथ गम और आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक बनने जा रहे ओवरब्रिज को लेकर गुरुवार को गुलजार बाग में महिला, बच्चे, बूढ़े सभी ने जमकर हंगामा किया। सभी आक्रोशित महिलाओं ने कहा, पहले करे पूर्णवास तब तोड़े आशियाना। बिना बोले नोटिस देकर इतने कम समय में गरीबों का झुग्गी झोपड़ी हटाने की बात कहीं से ठीक नहीं है। वहीं गुलजार बाग के रहने वाले पार्षद प्रत्याशी जूरी प्रवीण ने बताया कि बासीपुर में ओवरब्रिज से खुशी तो है, पर इतने गरीबों को बेघर करना कहां तक ठीक है। तो पहले सरकार पूर्णवास दे, फिर गरीबों को हटाए। ये क्या कुछ बताएंगे ओवरफ्लाई को लेकर के? आज गुलजार बाग के लोग गुलबंद हुए हैं। गुलजार बाग के लोग इसलिए गुलबंद हुए हैं, जिन लोगों के साथ धोखेबाजी हुआ है। धोखेबाजी इसलिए हुआ है कि 2 साल पहले सर्वे हुआ था। उस टाइम जब सर्वे हो रहा था, नापी हो रहा था, तो गुलजार बाग के लोगों को ये बोला गया था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ नापी हो रहा, गुलजार ब्रिज बनना ही तो तय है, कि चलिए विकास का बात है और सरकार की बात है, तो सरकार के खिलाफ कोई नहीं है। ठीक, ये एक हम लोग के लिए भी एक अच्छी बात है, पर यहाँ के लोगों को गुमराह करके ये काम किया जा रहा कि ये लोग को 2 साल पहले ही अगर बोल दिया जाता कि आप लोग अपना आशियाना देख लीजिए, आप लोग अपना गढ़ा देख लीजिए, तो ये लोग आपके सहारा नहीं बैठे रहते। ये लोगों को बोला गया था कि हम लोग जब भी आपको हटाएंगे, पहले आपका आशियाना आपको देंगे, जगह देंगे, तभी आपको हटाया जाएगा। मगर इन लोगों के साथ कल का रिपोर्ट है कि इन लोगों को एक हफ्ता का नोटिस चिपका के चले गए। ये कोई चाय दुकान या रोड का गुमटी नहीं है कि आप इसको कबाड़ दीजिएगा एक दिन। ठीक, ये किसी का घर है, किसी का आशियाना है, छोटा से सब यहाँ पे बड़ा हुआ है। कोई 30 साल, कोई 40 साल से यहाँ रहेगा। आप किसी को भी हटाइएगा तो एक समय दीजिएगा। आप नोटिस 6 महीना पहले क्यों नहीं साटे? आप नोटिस 1 हफ्ता का समय दिया, आप 1 हफ्ता में घर खोज के दे दीजिए इन लोगों को। अगर समय दिया जाए तो यहाँ के लोग समय देखिए, आप अगर किसी को आशियाना नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इन लोगों को 3 महीना 6 महीना का समय दिया जाए। हम लोग सरकार के विरोध नहीं है, सरकार के काम के भी विरोध नहीं है। हम लोग विरोध सिर्फ इस बात के लिए है कि अगर आपको हटाना था, गुलजार बाग को तोड़ना था, तो आप इनको एक ही बार 2 साल पहले ही बोल देते कि आप लोग अपना आशियाना देख लीजिए। आप लोग इनको झूठा आश्वासन क्यों दिए कि आप लोग को फ्लैट देंगे, आप लोगों को क्वार्टर देंगे, आप लोगों को मोदी आवास देंगे, इंदिरा आवास देंगे? क्यों झूठ बोला? जिला प्रशासन के तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और ये विवाद, इन लोगों का आवाज़ और ये छोटा छोटा जो बच्चा, इन लोगों का कहना हम लोग कहाँ जाए? ये गरीब आदमी। कितने घर होंगे? 218। 218 में कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? 218 का 218 मिल गया। सभी लोगों को नोटिस दिया गया। और रह गया बात है, ठीक है, आप बोल रहे थे, आप ये भी देखिए कि कोई यहाँ 30 साल बिता दिया, किसी का पूरा बचपना है, किसी का कुछ है। ये लोग इतना घर, बच्चा, परिवार लेके कहाँ जाएंगे? देखिए गरीब है, इन लोगों को कोई घर भी नहीं देगा। पूर्णवास की मांग करेंगे क्या? हटाने से पहले कुछ वार्ता हुई है? बात पहले हुई थी कि आप लोगों को पुनर्वास दिया जाएगा, फॉर्म भी भराया था, पर अभी तक उसका कोई लिस्ट नहीं आया कि आप लोगों को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा। बस ये बोला गया इन लोगों को कि आप लोग 1 हफ्ता के अंदर घर खाली कर दीजिए, जिसमें 6 दिन, 1 दिन तो चला गया, 6 दिन है। अगर इस बीच में इन किसी भी साथ, कोई भी फैमिली के साथ अगर कोई घटना या कोई भी मरता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार और वो लोग होंगे जो आके नोटिस चिपकाए। जो बातें कह रही हैं वो जिला प्रशासन के बीच बातें हुई थी, वो 2 साल पहले हुई थी। उस टाइम जिला प्रशासन भी थे, रांची का कुछ टीम थे, जो सर्वे टीम था और इंजीनियर था, जो भी आया था सबके साथ
सामने हुआ था। फॉर्म भी जब भराया था तो नगर निगम के ये पे धूल पे अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के ग्रामीणों का कौन किस तरह से साथ देना चाहेंगे पुनर्वास को लेकर के या फिर समय चाहिए? हमें देखिए पुनर्वास तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर समय इन लोग को मिलता है तो ये लोग जब तक अपना कहीं गुजर बसर कर सकते हैं। और सरकार से मेरा मतलब मांग यही है कि इन गरीब को देखते हुए चले, क्योंकि वोट देने टाइम कोई वीआईपी घर का औरत नहीं किया, यही झोपड़पट्टी निकलता है वोट देने के लिए। तो आप इस झोपड़पट्टी को ऐसे नहीं उतार सकते। ज़्यादा समय नहीं मिला तो फिर आगे क्या करेंगे? हमें आगे समय नहीं मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। ये लोग मरेंगे ऐसे ही, मरने 6 दिन के बाद सांसद विधायक आए थे क्या? नहीं, अभी तक सांसद पूरा विश्वास है कि सांसद और विधायक और जो भी नेता है, जो भी अधिकारी है, इन लोगों का सपोर्ट करें। अगर 7 दिन के बाद जबरन हटा दिया गया तो आगे क्या करेंगे? जबरन हटा दिया गया तो कोई नहीं है, लोग रोड में रहेंगे, बाल बच्चे लेकर रहेंगे। सरकार गरीब के लिए ना इंदिरा आवास है, मोदी आवास इंदिरा आवास गरीब के लिए ना है। तो इनसे बड़ा गरीब कौन है जिसका घर नहीं है? जो नोटिस चिपकाने आए तो कुछ वार्ता हुआ कि पहले इन लोगों को पुनर्वास कराइए? कुछ नहीं है, नोटिस के बारे में किसी को और आप लोग से ये अपील है कि इन गरीब का सहारा बनिए, इन गरीब को उनके आवास देने के लिए, समय देने के लिए उनसे गुहार लगाइए कि लोग को समय मिले। सरकार के काम में हम लोग सरकार अच्छी काम कर रही है, हम लोग सबका सपोर्ट करते हैं, मगर प्लीज उनके लिए थोड़ा सा समय दीजिए इन लोगों को कि लोग अपना ये बताया जाएगा गुलजार बाग इतने बड़े बस्ती है, नोटिस मिला है, क्या कहेंगे कुछ? इसमें मामला ये है कि चलिए ठीक है, डेवलपमेंट का काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, लेकिन 30-35 साल से गरीब बसा हुआ है उस जमीन पर, और उस जमीन पर जब बसा हुआ है, अपना आशियाना बना लिया है, और गरीब गुरबा है, कोई अमीर आदमी है नहीं कि कहीं दूसरी जगह चला जाए, और सब काली करकट का बनाए हुए है। तो ये लोग को गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें हैं, जहाँ भी ज़मीन है गवर्नमेंट की वहाँ पर बसाए। मैं सीओ साहब से आग्रह करूँगा और यहाँ के उपायुक्त से आग्रह करूँगा कि जहाँ भी अगर गैर मजरूआ ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर इंदिरा आवास बनाकर इन लोगों को बसाया जाए, यही मेरी डिमांड है। अगर उजाड़ देते तो क्या करेंगे? नहीं, पुनर्वास करने से पहले उजाड़ना तो बहुत गलत है। ये जाएंगे कहाँ? ये फुटपाथ पे रहेंगे नहीं, और ना ही छोटे छोटे बच्चे सबका है। बहुत जल्द बरसात भी आने बहुत जल्द बरसात आने वाला है, इसलिए पहले पुनर्वास करना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट करना चाहिए। जो गरीब गुरबा बसे हुए हैं उनको पहले बसाया जाए। मेरा परिचय दीजिए। मेरा नौशाद खान समाज।